तो यार कैसा था, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम फिर से बात करने वाला जवान मूवी की। क्या जवान 2 मूवी आएगी? तो इसका सीधा सीधा आंसर है हाँ भाई, जवान 2 मूवी आएगी। जवान 1 की जो एंडिंग थी उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी एंडिंग ऐसी थी कि उसमें आपको साफ साफ दिखाई दे जाता है कि जवान 2 मूवी की स्टोरी ऑलरेडी रेडी है। क्योंकि उसमें संजय दत्त आते हैं और शाहरुख खान को, यानी हमारे जो एक्टर उसमें प्ले कर रहे हैं जवान आज़ाद को, एक पेन ड्राइव देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा नेक्स्ट मिशन स्विट्ज़रलैंड का, स्विस बैंक का, मतलब आप समझ रहे हो, वहाँ पर जो काला पैसा जमा होता है हमारे देश का, जाके उसको छुड़ाना है, उसको ले आना है, क्या करना है वो अगले मिशन में उनको देखने को मिलेगा। मतलब इतना हिंट देने के बाद भी अगर आप बात है कि अगर मूवी के लास्ट सीन में पोस्ट क्रेडिट सीन जिसको हम बोलते हैं हॉलीवुड की मूवीज में जो हमें अक्सर देखने को मिलता है, उसमें अगर ऐसा फोटो सीन दिखाया जाता है आगे क्लिप जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती, इसका मतलब है कि इसका सीक्वल, इसका पार्ट 2 आएगा। तो हम चलिए बात करते हैं मूवी की फर्स्ट स्टोरी की। पहले देखो, बेसिकली मूवी की टिपिकल सी पहली स्टोरी, ये मैंने कई वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पर मैं सब में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की, क्योंकि आपकी मूवी देखने का मजा खराब ना हो। अब तक जिसको देखना था मूवी देख ही चुका होगा, तो हम उसकी अच्छे से बात करेंगे। देखो, बेसिकली मूवी की स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि विक्रम राठौर एक सोल्जर रहता है जो कि मिशन पे जाता है अपने दोस्तों के साथ, अपने बटालियन के साथ, अपने जवान लोगों के साथ मिशन पे जाता है। और वहाँ पर जो उनके पास गन रहती है वो गन चलती नहीं है। बाय द चांस क्या कोइंसिडेंस होता है इसका कोई आइडिया है नहीं। फिर उसके बाद उनके 27 जवान शहीद हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि जिस व्यक्ति से उन्होंने गन खरीदी थी वो रहता है काली हमारे विजय सेतुपति। तो उनके पास जाते हैं, उनका मतलब उन दोनों के बीच में बहस होती है, बात होती है। मेन ऑनरेबल जो मेन हेड ऑफ स्टेट रहते हैं, जो भी मेन अधिकारी रहते हैं उनके सामने। तो फिर वहाँ पर शाहरुख खान ने प्रूव कर देते हैं इनकी गन अच्छी क्वालिटी की नहीं है, ये चलती नहीं है, ऐसा सीन है। तो वहाँ पर काली यानी हमारे विजय सेतुपति का कोर्ट मार्शल हो जाता है। जो भी सीन है उनकी गन सप्लाई मतलब सप्लाई होना बंद हो जाती है, उनका पूरा मार्केट क्या हो जाता है, उनके सारे बिजनेस धंधे बंद हो जाते हैं। तो इससे विजय सेतुपति बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान। सीधी बात है, किसी का धंधा बंद होगा और ऐसा विलन है वो, तो परेशान हो जाएगा। इस सब चीज़ों को लेकर वो फिर वही करते हैं जैसे आपको पता, विक्रम राठौर यानी शाहरुख खान को उनके घर जाकर किडनैप करते हैं। वहाँ पर दीपिका पादुकोण जो कि इसमें शाहरुख खान की वाइफ बनी हुई है, वाइफ का रोल प्ले कर रही है, वो भी रहती है। उनको भी इंजेक्शन मार के वहाँ बेहोश कर देते हैं। शाहरुख खान को से किडनैप करके वो ले जाते हैं और गोली मार के एरोप्लेन से नीचे फेंक देते हैं। और वो जब पानी में गिरता है तो पानी में उसका सर्वर फूट जाता है, जो भी चीज़ होती है याददाश्त चली जाती है, ऐसा सीक्वल में दिखाया गया है। फिर वहाँ से कुछ लोग, नेपाल के लोग उन्हें पाते हैं, उन्हें सर्वाइव करते हैं, वहाँ से निकालते हैं, बचाते हैं। फिर वहाँ पर थेरेपी वगैरह उनकी चलती है, पर उनकी याददाश्त की वजह से चली जाती है। फिर हमको कट करके आगे की स्टोरी दिखाई जाती है कि जहाँ पर दीपिका पादुकोण जो है वो कि उनको मतलब सजा दिलवा देता है विजय सेतुपति, ऐसा प्रूव करवा देता है कि ये इसका पति दोनों डील कर रहे थे, दोनों फ्रॉड है, ये पैसे के लिए इन्होंने ऐसा किया है। तो शाहरुख खान तो मर ही जाता है। तो ऐसा दीपिका पादुकोण को पता नहीं होता है, पर उनको जेल हो जाती है, वो दिखा देता है कि वो फरार हो गया है। ऐसा विजय सेतुपति का सारा बना हुआ प्लान रहता है। दीपिका पादुकोण का एक लड़का होता है जो कि 5 साल के हो जाने के बाद उनको फांसी दी जाती है। वो लड़का आगे चल के बनता है आज़ाद, जो कि जेलर रहता है। और उसकी जेल में जितनी लड़कियां जिनके साथ गलत हो रहता है उन लड़कियों के साथ मिलकर वो एक प्लान बनाता है, मेट्रो को हाईजैक करके अपनी डिमांड पूरी करवाता है। उस मेट्रो में वो प्लान करके काली जो रहता है बड़ा बिजनेस बन गया रहता है। अब तो समय स्टोरी 20 से 25 साल आगे बढ़ चुकी है। उसकी लड़की को किडनैप करवाता है, किस तरह मेट्रो में ले आता है प्लान बना के। और उसके बाद फिर वो प्लान करके काली से जो 40 करोड़ रुपये उन्होंने गरीबों को खाए हैं, जैसे तरह से चोरी किए हैं, मेट्रो को हाईजैक करके प्लान पूरा करके उनसे वापस रिटर्न लेवाता है और उन सभी के लोगों को अकाउंट में भेजता है जिससे उन्होंने गलती से खाए हुए हैं। उससे गवर्नमेंट को भी सबक सिखाता है। तो एक व्यक्ति सिस्टम के खिलाफ जंग देता है। पूरी मूवी की टिपिकल स्टोरी यही है। फिर ऐसा वहाँ पर प्लान पर वो लोग एक जगह फंस जाते हैं। एक प्लान ऐसा बना जाता है। नयनतारा इसमें एज अ पुलिस वाली है, जो कि पहले नेगोशिएटर बन के आती हैं, बाद में शाहरुख खान ऐसा, उनको पता नहीं रहता कि यही आदमी है जो कि अपने पिता का वेश रूप, यानी कि जो जवान है आज़ाद इसका नाम है, वो अपने पापा का वेश बना के ऐसे गलत तरीके से मतलब सही काम करने का प्रयास कर रहा है। पर बाद में उन दोनों की शादी हो जाती है। बाद में उसको रात पता चलता है, तब तक विलन की एंट्री हो जाती है और उन दोनों को किडनैप करके ले जाते हैं, मारते हैं। और तब तक फिर आपको सीधी सी बात पता है, फिलहाल जो हमारे विक्रम राठौर रहते हैं, यानी जो आज़ाद के पिताजी रहते हैं, उनकी याददाश्त वापस आ जाती है। फिर वो वापस आते हैं और उनको बचाते हैं। याददाश्त वापस नहीं आई रहती है, मतलब ऐसा बताया जाता है उनको। उनके जो विक्रम राठौर के एक दो दोस्त होते हैं वो जाके उनको मिलते हैं, ऐसा याददाश्त बताया जाता है, फिर वो याददाश्त वापस पूरी तरह से नहीं आती। तो वो आके यहाँ पर बचाते हैं, सर्वाइव करने को ले जाते हैं। फिर वो लोग साथ में मिशन में मिलकर काम करते हैं। फिर वो EVM मशीन हाईजैक करते हैं, किडनैप करते हैं सारा। फिर एंट्री होती है संजय दत्त की, जो कि नेगोशिएटर बन के आते हैं। बाद में पता चलता है कि पहले लगता है कि कैसे दिन के अपोजिट में काम करने पर पता चलता है कि संजय दत्त इनके प्लान में ही स्टार्टिंग से ही शामिल थे। तो ऐसा सीन उनको दिखाया जाता है और फिर ये अपना मिशन कामयाब
करते हैं, ये इस चीज़ को निर्देश देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं जनता को कि आप वोट डालो तो बहुत सोच समझ के डालो, किसको वोट करें कि वोट नहीं करना है, ऐसा उनको प्रेजेंट करना रहता है कि एक वोट आपका बहुत महत्वपूर्ण है, किसको डालो किसने डालो, किसका सपोर्ट कर रहे हो, ये सब जो सवाल पूछो। बस टिपिकल की स्टोरी है कि एक भी सिस्टम के साथ जंग छिड़ जाता है और अपना बदला लेना जाता है। फिर हमारे विलन को भी पकड़ के ले आते हैं, वो उनसे भी आपको पता है मूवी स्टोरी में उन्होंने क्या विलन को पकड़ते हैं, और जिस तरह से उन्होंने दीपिका पादुकोण को फांसी दिलवाई थी उसी तरह से वो लोग स्वयं ही सब लड़कियों के साथ मिलकर दीपिका पादुकोण को फांसी के फंदे पर चढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर याददाश्त भी वापस आ जाती है हमारे विक्रम राठौर की और आज़ाद की, उनके जो बेटे हैं, दोनों लोग मिलकर काम करते हैं और अंत में वो संजय जाते हैं और एक ड्राइव देते हैं और कहते हैं तुम्हारा जो अगला मिशन स्विट्जरलैंड के जो बैंक पैसा है उनको वापस लाना है। बेसिकली टिपिकल स्टोरी मूवी की मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी है, जो भी गलती है उसके लिए माफी चाहूँगा, मैं जितना समझ पाया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप मूवी की टोटल पूरी ये हुई कि लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे, वहाँ से बैंक का जो करप्शन का पैसा है वो वापस लेंगे, क्या करेंगे हमको अगले नेक्स्ट मूवी में देखने को मिलेगा। तो आई होप आप नेक्स्ट वीडियो में आई होप आप ठीक हो।